नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 11 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 22। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे नपुंसकलिंग सर्वनामों के शब्द रूप और उनका वाक्यों में प्रयोग करना, साथ ही अस धातु के अवशिष्ट दो लकार विधिलिंग लकार और लिट लकार तथा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के कुछ और नए नियम। तो ये हमारे सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 11 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला पृष्ठ है। यहां हम देख रहे हैं कि इन नियमों वाले पृष्ठ के अंतर्गत 20 शब्दों की वृद्धि होकर हमारे शब्दकोश में कुल शब्द संख्या हो रही है 220। आज के इस पाठ में हम नियम 24 से लेकर नियम 27 तक के नियम पढ़ेंगे। क खंड के अंतर्गत मूर्खः, चोरः, मोक्षः, स्नानम, पठनम और भक्षणम, इस तरह से ये कुल 6 संज्ञा शब्द हैं, जिनमें से मूर्ख से लेकर मोक्ष तक ये कह रहे हैं रामवत चलेंगे, माने अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और स्नान से लेकर भक्षण तक ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये गृहवत चलेंगे। ये भाववाची संज्ञाएं बनी है। अब ख खंड के अंतर्गत देखिए, क्रुद्ध, कुप, द्रोह, ईर्ष, असूय, निवेदी और उपविश तथा क्रंद, ये कुल 8 धातुएं हमें पढ़नी है। ग खंड के अंतर्गत हमारे सामने 2 अव्यय हैं, अर्थम और कृते, दोनों का प्रयोग के लिए अर्थात चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर किया जाता है। और घ खंड के अंतर्गत हमारे सामने कुछ विशेषण हैं, सुंदरम, शोभनम, समीचीनम और मधुरम, इनका प्रयोग करके हमको वाक्य रचनाएं करनी है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इस पाठ के जो मुख्य पाठ बिंदु है वो सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द है, मतलब नपुंसकलिंगों के सर्वनाम के शब्द रूप हमें याद करने हैं। अस धातु के अंतर्गत हमें 2 लकार याद करने हैं, और जो नियम है वो अभी हमारी चतुर्थी विभक्ति चल रही है, संप्रदान कारक चल रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति से संबंधित 24 से 27 तक के नियम हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं कि सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप याद करो या स्मरण करो। सर्व शब्द नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34। इसके पूर्व में हमने शब्द रूपों को याद करने के लिए एक वीडियो देखा था, मैंने भेजा था आप लोगों को बनाया हुआ, जिसमें आप बालक और लता इन 2 शब्दों के आधार पर बहुत सारे काम में आने वाले लगभग 14-15 तीनों लिंगों के हलंत और स्वरांत सर्वनाम शब्दों के रूप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं उसकी लिंक यहाँ लगा रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखकर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के भी रूप याद करने की टेक्निक जान लीजिए, क्योंकि अगला पाठ स्त्रीलिंग सर्वनामों का है। तो देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं कि तत्, यत्, एतत् और किम के रूप नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य ही चलेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं शब्द संख्या 34 ख पर। तो ये हमारे सामने शब्द संख्या 34 ख, ऐसा नाम क्यों दिया? क, ख और ये ग। क के अंतर्गत हमने पुल्लिंग सर्वनाम पढ़े। अब ख खंड के अंतर्गत सर्वनाम नपुंसक लिंग के रूप हमें याद करना है। और आपको जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि नपुंसक लिंग के शब्द रूप याद करते समय हमको केवल ऊपर की 2 पंक्तियां ही याद करनी होती हैं, शेष सारे शब्द रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तो यहाँ हमें केवल 2 लाइनें, 2 पंक्तियां याद करनी है, सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा और सर्वम सर्वे सर्वाणि द्वितीया, और बाकी के सारे शब्द रूप सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः, सर्वेषु, ये सारे शब्द रूप
जो हमने पिछले पाठ में पुल्लिंग सर्व सर्वनाम के याद किए थे उसके तुल्य ही चलेंगे। और इसके जो संक्षिप्त रूप है उसमें भी हमको केवल 2 ही पंक्तियां याद रखनी है। वैसे तो एक ही पंक्ति याद कर रखनी है क्योंकि दूसरी पंक्ति भी पहले के समान ही है। प्रथमा में हमने याद किया अम ए आनी, तो द्वितीया में भी अम ए आनी ही होगा। एन आगे पुल्लिंग की तरह एन आभ्यम ऐहि, अस्मै आभ्यम एभ्यः, अस्मात् आभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः, एषाम्, अस्मिन् अयोः, एषु। अब इसी तरह हमको जैसे सर्वम सर्वे सर्वाणि है वैसे तत्तेतानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि और यत ये यानि, ऐसी दो दो पंक्तियां प्रथमा और द्वितीया की याद करनी पड़ेंगी। बाकी सारे शब्द रूप सर्व पुल्लिंग की तरह ही या तत् एतत् किम यत पुल्लिंग की तरह ही बनेंगे। तो आइए अब हम फिर से चलते हैं अपने नियमों वाले पृष्ठ पर। तो यहाँ पर फिर वही बात लिखी है जो भी हमने की कि सबके रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत ही चलेंगे। प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी लगेगा, अम ए आनी, अम ए आनी, तत्तेतानि तत्तेतानि, यत ये यानि यत ये यानि, एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि, और किम के कानि किम के कानि। और मुख्य जो शब्द था सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, आनी नहीं होगा आणी हो जाएगा क्योंकि र बीच में आ रहा है। रसाभ्याम नोणः समान पदे। इस नियम के अनुसार, ये नियम बार बार बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि शब्द रूप धातु रूप बनाते समय इस नियम का पालन करना ही होता है। फिर से लगा देती हूँ आई बटन पर, देख जरूर लीजिएगा। अब कह रहे हैं तत् आदि के प्रथमा और द्वितीय एक वचन में तत् यत किम यही रूप रहेंगे एक वचन में, और फिर द्विवचन से ते तानी तत्ते तानी यत ये यानी किम के कानी इत्यादि रूप बनेंगे। अब ये धातु रूप की बात कर रहे हैं कि अस धातु के विधिलिंग और लृट के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 23 कह रहे अस को लृट में भू होता है, ये बात हमें याद रखना है। जब लृट लकार का हमें प्रयोग करना होता है तो अशिष्यति अशिष्यत नहीं बनता, लृट अस को लृट में भू आदेश हो जाता है और भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति ऐसे ही रूप चलते हैं भू के समान। तो हमें मुख्य रूप से क्या देखना है, विधिलिंग लकार, अस धातु का विधिलिंग लकार। और अब हम फिर से चलते हैं धातु संख्या 23 पर जहां पर अस धातु के विधिलिंग लकार के रूप लिखे हुए हैं। तो ये हमारे सामने अस धातु होना इस अर्थ में है और ये हमारे सामने है। मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता रही हूं कि अस धातु के रूप अलग से इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, आगे क्रू धातु के रूप भी पढ़ाए जाएंगे क्योंकि अस और क्रू ये दो धातुएं ऐसी हैं जो भ्वादिगण की न होने के कारण, अन्य गणों की होने के कारण अलग तरह से चलती हैं, इनमें कुछ विकरण लगते हैं। तो चूंकि अस धातु अदादिगण की है इसलिए उसके रूप भवति भवतः भवन्ति की तरह असति असतः असंति नहीं चलते, अस्ति स्तः संति अत धातु के समान चलते हैं। इसलिए इसके अलग से रूप याद करना हमको बहुत आवश्यक है। तो पिछले वीडियो में या पिछले पाठ में हमने अदादिगण की अस धातु के लट लकार के, लोट लकार के और लंग लकार के रूप याद कर लिए थे। आज हमें विधिलिंग और लृट के रूप याद करने हैं, पर चूंकि हमें बताया गया, अभी हमने नियम पढ़ा कि लृट लकार में अस को भू आदेश हो जाता है और ये भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति हम पूर्व में भू धातु के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। तो इसको याद करने में हमको अभी कोई परेशानी नहीं होगी। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः ऐसे ही रूप चलेंगे। हमें मुख्य रूप से देखना है विधिलिंग लकार। तो देखिए विधिलिंग लकार में कैसे रूप बनते हैं। स्यात्, स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, स्याम स्याव स्याम, श्याम स्याव श्याम। देखिए लकारों के रूप याद करते समय आपको ये देखने में आता होगा कि लंग लकार और विधिलिंग लकार में प्रायः ऐसा होता है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के बहुवचन में मिलते जुलते रूप होते हैं,
पर प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है हलंत और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हल नहीं होता। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। स्यात हल लगा है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, और स्यात हल नहीं लगा है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। भवेत भवेत, पठेत पठेत, गच्छेत गच्छेत। इस तरह से विधिलिंग लकार में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। लंग लकार में भी ऐसा होता है, यहाँ पर नहीं है, अस धातु में नहीं हो रहा है, पर जैसे गम धातु में अगच्छत अगर हल लगा है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, और अगच्छत अगर हल नहीं लगा है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो याद करते समय भी हमको स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। जहां पर अ है पूरा वहां हम अ बोलेंगे, तो वहां हल लगाने की गलती लिखते समय हम नहीं करेंगे और हमारे अंक नहीं कटेंगे। चलिए अब हम फिर से चलते हैं अपने नियमों वाले पृष्ठ पर। तो अस धातु के साथ ही कुछ और धातुएं भी अभी हमें शब्दकोश में इन्होंने दिखाई है। तो देखिए, क्रुद्ध आदि के जो रूप हैं, जो धातुएं हमने देखी, क्रुद्ध, कुप, द्रुह, ईर्ष, असूय इत्यादि, उनके रूप भू के समान ही चलेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, क्रुद्ध क्रुध्यति, कुप कुप्यति, द्रुह द्रुह्यति, ईर्ष ईर्ष्यति, असूय असूयति, निवेद निवेदि तो निवेदयति, और उपदिश उपदिशति, क्रंद क्रंदति। इस तरह से भू के समान ही इनके रूप चलाने हैं। क्रुध्यति क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति, कुप्यति कुप्यत, कुप्यन्ति इत्यादि। अब ये धातुएं यहाँ पर क्यों सिखाई है हमें? इसलिए कि इन पर आधारित अगले नियम है। नियम 24 देखिए, नियम 24 कह रहा है कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष असूयार्थानाम यम प्रति क्रोधः, ये सूत्र है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष और असूय, ये देखिए, क्रुद्ध माने क्रोध करना, द्रुह माने द्रोह करना, ईर्ष माने ईर्ष्या करना, और असूय माने गलतियां निकालना, अच्छे व्यक्ति को भी बदनाम करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं असूया बुद्धि। तो ये धातुएं या इनके अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनमें जिस पर क्रोध किया जाता है, ये बात भी ध्यान में रखने की है कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती, क्योंकि जो क्रोध करता है वो तो प्रथमा में होता है क्योंकि वो कर्ता होता है, पर जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राम मूर्ख पर क्रोध करता है, मूर्ख पर कोप करता है, मूर्ख से द्रोह करता है, मूर्ख से ईर्ष्या करता है, या मूर्ख से असूया करता है। तो यहाँ पर मूर्ख पर लगाएंगे तो हमें लगता है सप्तमी लगा दें, मूर्ख से द्रोह करता है तो लगता है तृतीया या पंचमी लगा दें, पर ऐसा नहीं होता। ये क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष और असूय, इन अर्थ वाली धातुओं में जिस पर ये सारे भाव प्रकट किए जाते हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। तो राम मने राम, मूर्खाय मने मूर्ख पर, क्रुध्यति क्रोध करता है, कुप्यति कोप करता है, द्रुह्यति मने मूर्ख से द्रोह करता है, ईर्ष्यति मने उससे ईर्ष्या करता है, और असूयति मने उसकी निंदा करता है या उसकी बुराइयां निकालता है। तो ये नियम हो गया 24 नंबर का। अब हम देखते हैं नियम 25। नियम 25 में भी इसी तरह की कुछ धातुएं यहां बताई हैं। कथ, निवेदय और उपदिश, ये 3 धातुएं हैं। इन 3 धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, कथ, निवेद, निवेदय, उपदिश, इन धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। जैसे शिष्य को कहता है, शिष्य को कहता है, को ऐसा लगता है द्वितीय लगा दें, पर नहीं। कथ, निवेद माने निवेदय और उपदिश, यदि इन धातुओं का प्रयोग है तो जिससे बात की जा रही है वहां पर चतुर्थी लगती है। तो ये जो नियम है ये कथय निवेदय के संबंध में तो है कि चतुर्थी लगेगी, पर उपदेश देने के अर्थ में हम चतुर्थी भी लगा सकते हैं और द्वितीया भी लगा सकते हैं। कि यहाँ लिखा है शिष्यम उपदिशति,
या शिष्याय उपदिशति। हम शिष्यम उपदिशति का भी प्रयोग कर सकते हैं और शिष्याय उपदिशति का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वा लगा है, वा मतलब विकल्प से। अब हम देखते हैं नियम 26। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी लगती है। और यहाँ पर प्रयोजन के लिए चतुर्थी लगती है, ये नियम है। पर हिंदी की दृष्टि से अगर हम देखें, अनुवाद करने की दृष्टि से अगर हम देखें, तो प्रयोजन में हम के लिए लिखते हैं और के लिए चतुर्थी का ही चिन्ह होता है। इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा समस्या नहीं आती अनुवाद करने में। कह रहे हैं कि जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु होती है, तो वस्तु भी हो सकती है, वो क्रिया भी हो सकती है, उसमें चतुर्थी लगती है। जैसे मोक्ष के लिए वो हरि का भजन करता है, तो मोक्ष के लिए चतुर्थी लगाएंगे, मोक्षाय हरिम नमति या भजति। शिशु दूध के लिए रोता है, तो शिशु दुग्धाय क्रंदति। क्रंद धातु आई है, क्रंदति माने रोता है। अब अगला नियम देखिए, नियम 27। चतुर्थी के अर्थ में देखिए, जो चतुर्थी विभक्ति है के लिए, उसके लिए बहुत सारे दूसरे दूसरे शब्दों का भी प्रयोग होता है। आगे हम एक तुमुन प्रत्यय भी पढ़ेंगे, वो भी चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर दो अव्यय उन्होंने बताए कि अर्थम और कृत्य, इन दो अव्ययों का प्रयोग करके हम चतुर्थी के अर्थ में वाक्य रचना कर सकते हैं। तो कह रहे अर्थम शब्द जो है वो तो सीधे सीधे शब्द के साथ समस्त हो जाता है, माने समास बनकर शब्द बन जाता है। जैसे पठन के लिए तो अर्थम लगा देते सीधे, पठनार्थम। स्नान के लिए तो स्नानार्थम। तो अर्थम शब्द जो है वो तो समस्त पद बन के समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है। परंतु जो कृते शब्द है, कृते का मतलब होता है के लिए, इसमें षष्ठी विभक्ति के साथ कृते का प्रयोग होता है। जैसे भोजन के लिए तो भोजनस्य कृते, खाने के लिए तो हम कहेंगे खादनस्य कृते, रोने के लिए रोदनस्य कृते। तो जो काम करने के लिए ऐसा हमें प्रयोग करना होता है, उस शब्द में षष्ठी लगाकर हम अगर कृते शब्द का प्रयोग करते हैं, तो के लिए ऐसा अर्थ वहां पर लगता है। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं कि हम इसका प्रयोग करें। हम पठनार्थम और पठनस्य कृते की जगह हम चतुर्थी लगाकर सीधे सीधे पठनाय, स्नानाय, भोजनाय ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं। पर ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो संस्कृत की पुस्तकें हैं पुरानी, उसमें ऐसे प्रयोग होंगे, तो आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना आना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा नियमों वाला पृष्ठ समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं इसके क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर। तो अब ये हमारे सामने अभ्यास 11 का क्रियात्मक वाला भाग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उदाहरण के कुछ वाक्य पहले दिए हैं और यहाँ पर भी वही प्रयोग हमें करना है, विशेषण विशेष्य का और संज्ञा सर्वनाम का। कृष्णः तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। कृष्ण उस दुर्जन पर क्रोध करता है। हमने पढ़ा कि क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी लगेगी, तो दुर्जनाय चतुर्थी हमने लगा दी, दुर्जनाय क्रुध्यति। कृष्ण दुर्जनाय क्रुध्यति, पर उस दुर्जन पर क्रोध करता है। ये उस जो सर्वनाम है वो दुर्जन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दुर्जन जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में है, हम तत्शब्द को भी उसी विभक्ति वचन और लिंग में ले गए। तो दुर्जनाय पुल्लिंग, चतुर्थी एक वचन, तो तत् भी पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन, और हमने लिखा कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति क्रोध करता है, कुप्यति क्रोध करता, द्रुह्यति द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्षा करता है, असूयति वा अथवा असूया करता है। अब कथ धातु के योग में भी चतुर्थी लगती है। तो कह रहे शिष्य तस्मै गुरवे कथयति, शिष्य उस गुरु से कहता है, गुरुवय में चतुर्थी तो तत् में भी चतुर्थी। पुत्र जनकाय निवेदयति, निवेदय इस अर्थ में भी चतुर्थी लगती है, तो जनक में चतुर्थी लगी, जनकाय निवेदयति। उपदिशति, उपदेश देने के अर्थ में अभी हमने पढ़ा था कि उपदेश देने के अर्थ में द्वितीया भी लगती है और
चतुर्थी भी लगती है, माने गुरु शिष्याय उपदिशति, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और गुरु शिष्यम उपदिशति विकल्प से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ज्ञानाय गुरुम नमति। अब यहाँ पर थोड़ा ये जो पुस्तक है ऑनलाइन, इसमें थोड़ा सा पृष्ठ कटा हुआ है, यहाँ पर नमति शब्द ही होगा। ज्ञानाय गुरुम नमति, ज्ञान के लिए गुरु को नमस्कार करता है। सह स्नानार्थम गच्छति। अब देखिए ज्ञानाय, ज्ञान में चतुर्थी लगाई, ज्ञान के लिए। अब स्नान के लिए, तो यहाँ पर अर्थम का प्रयोग करके बता रहे हैं, सह स्नानार्थम गच्छति, वह स्नान के लिए जाता है। अभी हम स्नानाय भी लिख सकते हैं। अब तीसरा जो प्रयोग एक और चतुर्थी के लिए है, कृते लगाकर, षष्ठी लगाकर कृते लगाना है। त्वम भोजनस्य कृते, तुम भोजन के लिए अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। तो भोजनस्य कृते माने भोजन के लिए। अब हम अर्थम भी लगा सकते हैं, भोजनार्थम मतलब भी भोजन के लिए, और भोजनाय मतलब भोजन के लिए। तीनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अत्र आओ। तत्फलम तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति, वह फल और वे पुस्तकें अत्र सन्ति यहाँ पर है। अगला देखिए, तानि पुस्तकानि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। ये देखिए जो विशेषण विशेष्य की हमने चर्चा की थी, और उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, और हमने एक पूरी कक्षा विशेषण विशेष्य की है, वो वैसा प्रयोग यहाँ पर है। देखिए पुष्पाणि जो है विशेष्य था, अब उस विशेष्य का ये विशेषण है सुंदर, शोभन ये गुणवाचक विशेषण है। तो ये दोनों भी उसी की तरह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में गए, सुंदराणि शोभनानि, और उसी का ये सर्वनाम है तत्, तो तत्ते तानि, इस सर्वनाम को भी हम नपुंसकलिंग बहुवचन में ले गए, और हमारा वाक्य बना तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। तो ये विशेषण विशेष बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं यहाँ पर आई बटन पर लगा रही हूँ, आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, पुनरावृत्ति कीजिए, और इसके अनुसार ही वाक्यों में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, सह अत्र स्यात्, स्यात् स्याताम स्युः, अभी हमने अस धातु के विधिलिंग लकार के रूप पढ़े, तो वही सह स्यात्, त्वम स्याः, अहम च स्याम। तो अस धातु के विधिलिंग लकार के प्रयोग हमें करना है। इस अभ्यास के जो संस्कृत बनाव वाले पोर्शन में जो क ख ग खंड हैं, उनमें भी इस तरह के अनुवाद करने के लिए हमें आएंगे, मुख्य रूप से ग खंड में, या हाँ ग खंड में, मुख्य रूप से ग खंड में। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत बनाओ, ये आप लोगों को बनाना है। राम चोर पर क्रोध करता है, चोर सज्जन से द्रोह करता है, मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। माने ये क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष, असूया, निवेदय, है ना, कथय, उपदिश इत्यादि क्रियाओं के साथ हमें चतुर्थी लगा के वाक्य बनाना है। फिर हमने जो कृतम और अर्थम ये दो अव्यय पढ़े, उनको लगाकर, है ना, वह नहाने के लिए, वह मोक्ष के लिए, वह पढ़ने के लिए, वह खाने के लिए, दूध के लिए। तो यहाँ पर चतुर्थी के स्थान पर अर्थम और कृते इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना। ख खंड के अंतर्गत देखिए, विशेषण विशेष्य के अनुवाद हमें करने हैं। वे पुस्तकें सुंदर हैं, वे फल मधुर हैं, वे फूल अच्छे हैं, वह कार्य अच्छा है। तो देखिए बीच में विशेष्य है, और इसके दोनों तरफ विशेषण है। एक है गुणवाचक विशेषण और दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। तो इनको एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में लिखकर आपको यह अनुवाद अच्छे से करना है। अब यहाँ पर अस धातु जो हमने दो लकार पढ़े, वो उनका यहाँ पर प्रयोग करना है ना। तो हमने ये देखा कि अस धातु विधिलिंग लकार में तो हमें रूप याद करना है, पर लिट लकार में वो भू की तरह ही चलेंगे। तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति ही हमें ऐसा ही प्रयोग करके हमें अनुवाद करने।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया है। चौरह सज्जनात् द्रुह्यति, पंचमी नहीं लगेगी, चतुर्थी लगेगी। सज्जनात् द्रुह्यति। नृपम कथयति नहीं होगा, नृपाय कथयति होगा। इसी तरह ते पुस्तकानि सुंदराः, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का ध्यान नहीं रखा गया है। पुस्तकानि चूंकि नपुंसकलिंग बहुवचन में है तो ते भी नहीं होगा और सुंदराः भी नहीं होगा। इनकी जगह पर हमें लिखना होगा तानि पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति। तानि पुस्तकानि सुंदराणि। अब फिर वही जैसा हर पाठ में वो हमसे कराते हैं कि क और ग को, वहां पर क और ग खंड के अंतर्गत जितने अनुवाद है वो सारे एक वचन में है, उनको बहुवचन में बदलना है। अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखना है, जो हमने अभी देखे थे इस पाठ के प्रारंभ में। और सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम नपुंसक लिंग के रूप लिखना है। इनको भी हमने पिछले पाठ में बहुत विस्तार से पढ़ा था पुल्लिंग के अंतर्गत। तो उन्हीं सारे रूपों को आपको याद करना है। केवल प्रथमा और द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणि, तत्ते तानि, यत् ये यानि, एतत् एते एतानि और किम के कानि, इनको आपको याद करना है। साथ ही देखिए यहाँ पर क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, कथयति, अर्थम, कृते और श्याम, ये क्रियापद दिए हुए हैं। इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। हाँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम नपुंसकलिंग रूप लिखने के लिए आप उसी वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे ये सब लिखे हुए हैं। वहां देख कर आप उसको कॉपी में नोट करिएगा। मैंने उसको आई बटन पर लगाया हुआ है ही। अब इसी तरह रिक्त स्थान भरना है हमें। हरि क्रुध्यति, मूर्ख असूयति, किस पर क्रोध करता है, एक वहां पर संप्रदान हमको लिखना है। सह, किसी से कथयति, भोजनस्य कृते, आओ, है ना, भोजन के लिए आओ या भोजन के लिए चलना चाहिए, जैसा भी आपको क्रियापद लगाना हो लगा के रिक्त स्थान भरना है। और तानी फलानी, यहाँ पर फल के लिए एक विशेषण लगाकर उसी विभक्ति, उसी लिंग और उसी वचन में हमें लिखना है और इन वाक्यों को रिक्त स्थान भरकर पूर्ण करना है। तो आशा है आज के बताई हुई सारी अवधारणाएं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप इन सारे अनुवादों को अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो इसके भी सारे अनुवाद आप कॉपी में नोट कीजिए। बहुत शीघ्र मैं इसका उत्तरों वाला वीडियो अर्थात लेसन 23 आपको प्रेषित कर रही हूँ, जिसको देखकर आप लोग अपने उत्तरों की जांच करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ या इसी पुस्तक के अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।